अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैर आफियत के साथ होंगे। आज हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल बालूशाही की रेसिपी। बहुत आसानी से हम इसको घर पे बनाएंगे और आप इस मिठाई को जब आपके घर में कोई फेस्टिवल हो या ईद हो तो आप जब मर्ज़ी बना के इसको खा सकते हैं, या आपका दिल करे कि आप कुछ ऐसा मीठा खाएं बहुत ही आसानी से जो बन जाए, तो आप इस मिठाई को लाजमी ट्राई करें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, उसके बीच में 1 और आधा कप हमने मैदा ऐड करना है, ठीक है जी। इसके बाद हमने आधा चम्मच इसके बीच में बेकिंग पाउडर ऐड करना है और आधा चम्मच से थोड़ा सा हम लोग इसके बीच में नमक ऐड करेंगे। इसके बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है और इसके दरमियान में हम थोड़ी सी जगह बनाएंगे, ठीक है जी। दरमियान में हमने थोड़ी सी जगह बना ली और इसको मिक्स भी कर दिया। अब हम इसके बीच में 1 कप घी ऐड करेंगे। तो घी आप लोगों ने मेल्टेड ऐड करना है और वो थोड़ा सा गर्म हो, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल गर्म होना चाहिए। इसके बाद हम इसके बीच में जितना घी हमने ऐड किया है उतना ही हमने पानी इसके बीच में ऐड करना है। और अब हम इसके बीच में फूड कलर रेड ऐड करेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा बाज़-औक़ात हलवाई की दुकान पे कि जो बालूशाही होती है वो थोड़ी सी टिपिंग कलर की होती है, तो हमने इसको थोड़ा सा टिपिंग कलर देना है, इसलिए हम इसके बीच में पिंक कलर कि सुर्ख कलर जो है वो हम ऐड करेंगे। ज़्यादा ऐड नहीं करना, थोड़ा सा ही ऐड करेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो स्पून से ही हमने इसको पहले मिक्स करना है। इसके बाद हम हाथ के साथ इसकी परफेक्ट सी डो बनाएंगे और सॉफ्ट सी डो हमने बनानी है। डो को हमने ना ज़्यादा नरम बनाना है ना ही ज़्यादा हम इसको साथ बनाएंगे, हमने नॉर्मल डो बनानी है, ठीक है जी। और आपने यहाँ पे एक खास बात का ख्याल रखना है, वो ये कि आप लोगों ने इसको आटे की तरह बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना, आपने सिर्फ इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। और जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी फिर आपने इसको छोड़ देना है, क्योंकि इसके बीच में जो क्रैक्स आएंगे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके साथ हमारे बालूशाही बेहद अच्छे बनेंगे। डो बिल्कुल रेडी होगी। अब छोटे-छोटे डो के पीसेस हम ले लेंगे, जितनी हम लोगों ने बालूशाही बनानी है उतने ही आप डो के छोटे-छोटे पीसेस काट लें। एक और बात का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है कि जो डो के पीसेस आप ले रहे हैं वो छोटे ही होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इसकी बालूशाही बनाएंगे और इसको फ्राई करेंगे तो ये उतनी ही दुगनी मकदार में बड़े होते जाएंगे। इसलिए आप लोगों ने छोटे ही डो के पीसेस लेने हैं ताकि जो आपके बालूशाही हैं वो नॉर्मल बने। जितनी हमने बालूशाही बनानी है उतने ही हमने डो के छोटे-छोटे से पीसेस कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद अब हम इसको बालूशाही की शेप देंगे। तो बहुत आसानी से हमने इसको बालूशाही की शेप देनी है। तो सबसे पहले हम एक डो के पीस को हाथ में लेंगे, बहुत ही नरम और हल्के हाथों से हमने इसकी राउंड शेप बना लेनी है। उसके बाद हम इसको थंब से हल्के हाथ से प्रेस करेंगे और इसको हमने डोनट की शेप दे देनी है। तो बहुत ही आसानी से ये डोनट की शेप में आ जाएगा। तो सारे एक एक करके जितने भी डो के पीसेस हैं आपने वो इसी तरह से बना लेने हैं। और आपने यहाँ पे एक और बात का खास फिर ख्याल रखना है कि आप लोगों ने राउंड शेप देते हुए इसको बहुत ज़्यादा गोल नहीं करना, सिर्फ एक बारी हम इसको राउंड शेप देंगे, क्योंकि इसके बीच में जो क्रैक्स आ रहे हैं उसकी वजह से जो हमारी बालूशाही है बहुत ही अच्छी बनेगी। तो आप लोगों ने जो क्रैक्स हैं वो लाजमी इसके बीच में रहने देने हैं, ठीक है जी। और अगर आप थंब यूज़ नहीं करना चाहते इसको डोनट की शेप देते हुए, तो आप यहाँ पे कोई पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। तो पेंसिल से आसानी से इसको डोनट की शेप मिल जाएगी, ठीक है जी। जितने भी आपको डो के पीस नज़र आ रहे हैं उन सब के एक एक करके मैंने आसानी से बालूशाही बना ली थी। तो बहुत आसान सा ये प्रोसेस है, मगर आपने इसके बीच में सिर्फ जो क्रैक्स हैं उनका खास ख्याल रखना है, वरना तो डोनट की शेप देना इसको बहुत ही आसान है। कलर वाइज देखने में आपको ये कुछ ज़्यादा ही पिंक लग रहे होंगे, जब आप इसको फ्राई करेंगे तो जो इनका कलर है खुद बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो एक एक करके सारी जो मैंने बालूशाही है वो बना ली थी। सारी बालूशाही बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई के बीच में ऑयल पहले से ही ऐड कर दिया था, मगर आपने ऑयल को बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं करना। आप देख सकते हैं जब मैंने इसके बीच में बालूशाही ऐड किया तो इसके बीच में कोई भी बबल्स नहीं बनने। तो आहिस्ता आहिस्ता ऑयल खुद ब खुद गर्म होना शुरू हो जाएगा और इसके बीच में बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। और बालूशाही को हमने बहुत ही स्लो फ्लेम पे पकाना है, फ्राई करना है। और जैसे ही जब बालूशाही अच्छे तरीके से फ्राई होना शुरू हो जाएगी तो ये खुद ब खुद सारी ऊपर आ जाएगी। ये देखिए ऑयल के बीच में ये तैरना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी एक साइड बिल्कुल रेडी हो गई है। अब 1 मिनट के लिए सिर्फ हमने चूल्हे की फ्लेम को फुल तेज़ करना है। सिर्फ 1 मिनट चूल्हे की फ्लेम को फुल तेज़ करने के बाद फिर हम इसको आहिस्ता करेंगे और जो बालूशाही की साइड है इसको चेंज करेंगे, क्योंकि एक साइड से ये बिल्कुल पक चुकी है। आप खुद इसका कलर चेक कर सकते हैं कि कितना ये चेंज हो गया। बालूशाही तकरीबन सारी जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है।
2 से 3 मिनट हम इसकी एक साइड मज़ीद फ्राई करेंगे। उसके बाद दोबारा से हमने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना चेंज हो गया। अब एक एक करके सारी बालूशाही हम निकाल लेंगे। एक एक करके सारी बालूशाही मैंने निकाल ली थी और बाकी की जितनी बच गई थी उन सबको भी मैंने फ्राई कर लिया था। अब देख सकते हैं किस कदर परफेक्ट लग रही है। अब हम चाशनी रेडी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक बर्तन ले लिया था, उसके बीच में 1 कप हमने भर के चीनी का ऐड करना है और साथ ही 1 कप हम इसके बीच में पानी का ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने इसके बीच में आधा चम्मच इलायची पाउडर ऐड करना है। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप साबुत इलायची भी ऐड कर सकते हैं या आप क्योड़ा भी ऐड कर सकते हैं। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से पकाएंगे 2 से 3 मिनट बाद। जब इसको अच्छे तरीके से उबाल आ जाएंगे, थोड़ी सी थिक हो जाएगी, तो चाशनी बिल्कुल रेडी है। इसके बाद हम एक एक करके बालूशाही इसके बीच में ऐड करेंगे। बालूशाही को हमने तकरीबन इसके बीच में ऐड करने के बाद 5 मिनट तक रखना है ताकि जो चाशनी है इसके बीच में अच्छे तरीके से जाज़ब हो जाए। और अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने बालूशाही को चाशनी के बीच में रखना है और इसको फिर निकाल लेना है। ठीक है जी। सारी बालूशाही मैंने शीरे के बीच में ऐड कर दी थी। इसके बाद मैंने इसको तकरीबन 1 मिनट तक के लिए सिर्फ शीरे के बीच में रखा था ताकि शीरा इसके बीच में जाज़ब हो जाए। और हम बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाते, इसलिए भी 1 मिनट के बाद बालूशाही को हम शीरे के बीच में से निकाल लेंगे। बाकी की जितनी बालूशाही रह गई थी उसको भी इसी तरह से हमने डिप करना शीरे के बीच में। तो बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी बालूशाही बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसको एक प्लेट के बीच में रखेंगे और ऊपर हम इसके पिस्ते और बादाम डेकोर के लिए ऐड करेंगे। तो मैंने सिर्फ पिस्ते ही ऐड किए थे। तो लुकिंग वाइज सो यम्मी, बहुत अच्छी और मज़ेदार मिठाई होती है। आप इसको लाजमी ट्राई करना। आप इसको ईद पे भी मिठाई के तौर पे बनाकर सर्व कर सकते हैं या रख सकते हैं घर में, कि आपके घर में अचानक कोई मेहमान आ जाए तो आप इसको खिलाएं। और मिठाई वैसे भी बच्चों बड़ों सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और उम्मीद है मुझे आपको आज की मेरी ये रेसिपी जो है पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें। और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी और आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।